तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने के पहले एक चीज़ देख लें, है ना, आपको लग रहा होगा कि अपन ने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं किया। ठीक है, करने को इसको भी कर सकते थे, है ना, इसी तरह का एक फॉर्मूला जो है वो आपके पास में आ जाता अलग अलग एक्स और वाई के सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए। पर है ना, बेटर ये है कि इसको आप याद नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि यदि किसी भी इक्वेशन में है ना कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है तो उसको या तो आप साइन इनवर्स में चेंज कर लें यदि बाकी टर्म साइन इनवर्स के हैं, या फिर tan इनवर्स में चेंज कर लें, है ना, जैसा जैसा क्वेश्चन डिमांड करे। तो जैसे कॉस इनवर्स को यदि आपको साइन इनवर्स में चेंज करना है तो एक रिलेशन तो हम ये यूज़ कर ही सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के बराबर होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स जहाँ पे भी है वहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एक एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, सपोज कहीं एक्सप्रेशन आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स का, तो जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस y जो है वो क्या है, x है। तो इससे रिलेटेड जो ट्रायंगल है ना, या मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, बेटर है कॉस थीटा, है ना, इससे रिलेटेड ट्रायंगल जो है वो ये हो जाएगा x1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये थीटा, तो साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और थीटा जो है वो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, और tan के टर्म्स में आप लिखना चाहें तो tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि बेटर है कॉस इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले आप याद नहीं करें, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे फॉर्मूले हैं, कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं उनमें। ठीक है, तो एरर भी होने का चांस रहेगा, पर आपकी इच्छा है, आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, है ना, किताबों में फॉर्मूले तो मिल ही जाएंगे, और डेरिवेशन भी बिल्कुल सिमिलर ही है जैसा अपन ने tan इनवर्स का और साइन इनवर्स के केस में अपन देख चुके हैं। पर आप चाहे तो ये जो अभी मैंने बताया है ना, इस वाली टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को चेंज करके साइन या tan इनवर्स के टर्म्स में लिख लें। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, मतलब ये इसको यदि अपन थीटा बोल देते हैं, बेसिकली 2 थीटा है ये, है ना, तो 2 थीटा का एक्सप्रेशन अपने को निकालना है। तो अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो अपन कर ही चुके हैं। ठीक है, उसी में अपन यदि y की जगह पे x रख देते हैं तो ट्वाइस tan इनवर्स x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आएगा, है ना, उसको अपन देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो अपन ने रिलेशन निकाला था, है ना, उसको देखते हैं एक बार। तो ये जो रिलेशन निकाला था इसी से अपन डिराइव करेंगे, y की जगह अपन x रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ट्वाइस tan इनवर्स x आ जाएगा, है ना, और तीनों केसेस को करेंगे अभी अपन। तो पहला केस क्या हो गया, tan इनवर्स x की जगह y रखा, मतलब y की जगह x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन जो है ये क्या हो जाएगी भाई, कंडीशन जो है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो -1 और 1 के बीच में है, इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया। तो इस वाले रिजल्ट के लिए कंडीशन जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, पाई प्लस tan इनवर्स, है ना, ये तो सिंपल ही है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब y की जगह x रखते हैं तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। पर इसके साथ में एक कंडीशन और है, वो क्या है, x जो है वो 0 से ज़्यादा है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, ये दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के। ठीक है, पर चूंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है इस वाले केस में, तो अपन इनमें से कौन सा वाला चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है इसके नीचे वाले केस में काम आ जाएगा। तो इस वाले केस में कंडीशन क्या हो गई, x ग्रेटर देन 1, इफ x ग्रेटर देन 1, इफ x जो है वो -1 और 1 के बीच में। और तीसरा वाला केस, -पाई प्लस tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले केस में भी एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। पर चूंकि x लेस देन 0 है तो अपन इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला x लेस देन -1, ठीक है। तीनों ही कंडीशन आ गई, तो यही अपने को प्रूव करना था अभी जो अपन ने देखा है ना। मेन तो कंडीशंस ही हैं, तो यही कंडीशन आई थी पहले वाले केस में, फिर सेकंड केस में और ये थर्ड केस में, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या है, ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, और इसमें भी एक्स की अलग अलग रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए रिलेशन जो है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो अपन ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो रिलेशन निकाला था, है ना, उसको देखते हैं एक बार, उसी से निकालेंगे ये वाला। तो अपन ने ये रिलेशन डिराइव किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन ने x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ही केसेस में x और y जो है वो अपन ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए थे, ठीक है। और वहां पे मैंने क्या बोला था कि लेस देन 0 वाले जो केसेस हैं वो यदि अपने को निकालने हैं तो x की जगह -x, y की जगह -x करके निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये साइन ट्वाइस साइन इनवर्स x वाला जो रिलेशन जो अभी अपन ने देखा, ये वाला है ना, तो इसमें आप देखें जो x की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव भी आ रही, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला जो रिलेशन है ना, उसमें x और y की नेगेटिव वैल्यूज वाले भी रिलेशन अपन डिराइव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसी से डिराइव कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है, ये ले रहे हैं। तो इसका मतलब x को अपन मान लेते हैं -a मान लेते हैं, और y को -b मान लेते हैं। a और b जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये अपन ध्यान रखें, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो वैलिड है ही, ठीक। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, पहला वाला ले रहा हूँ, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये तो है ही, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ए और बी के टर्म्स में मैंने ये ऊपर वाली इक्वेशन ही लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब ए की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -x। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x प्लस साइन इनवर्स -y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले केस में x और y जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब लेस देन 0 हैं दोनों, और a की जगह -x और b की जगह -y रखेंगे तो ये वाला रिलेशन तो फिर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, साइन इनवर्स x जो है वो माइनस साइन इनवर्स -x जो है माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो ये माइनस अपन कॉमन ले सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, साइन इनवर्स, यही पूरा रह गया। इसको यहाँ पे ये मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये प्लस किया हुआ स्टेटमेंट जो है ये अंदर आ गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो सेम ही रिलेशन आ गया, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब इसको अपन मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, x लेस देन 0, y लेस देन 0 पे भी ये रिलेशन तो होल्ड करेगा, यदि ये दोनों लेस देन 0 हैं तो, ठीक है। ये ट्रू होना जरूरी है, ये ट्रू होना जरूरी है। तो कहने का मतलब x और y ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, ये वाली रिलेशन जब तक होल्ड करती है तो पहला वाला रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। अब ये नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, x लेस देन 0, y लेस देन 0 के लिए जो ये वाला सिचुएशन है ये तो होल्ड करना ही चाहिए, ठीक है। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो दिख ही रहा है, ये वाला स्टेप तो आएगा ही लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला स्टेप तो आएगा ही कि एक बाहर माइनस के साथ में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ गया। और इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इस वाले पोर्शन में बेसिकली ये x है ना, इसकी जगह -x रख दिया, इसकी जगह -y रख दिया, तो ये वाला जो है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस आ गया। तो अपने पास में क्या हो गया, राइट हैंड साइड में ये एक स्टेटमेंट है प्लस वाला, और यहाँ एक माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ये पूरा स्टेटमेंट। कब? जब x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0 है। पर ये वाला ये होल्ड होना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये तीसरी कंडीशन हो गई। पहली वाली में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तीसरी कंडीशन में एक तीसरी कंडीशन अपने पास में आ गई, तो इसको अपन लिख लेते हैं तीसरी कंडीशन को, और फिर ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन अब अपन निकाल लेंगे। ठीक, तो ये रिलेशन क्या आ गया था अपने पास में, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कंडीशन क्या थी, इफ एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये आ गया था अपने पास। ठीक है, एक तीसरी और ले आए अपन। तो अब अपने को ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स निकालना है, तो y की जगह x रख देते हैं हर जगह पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, फर्क पड़ता नहीं है ना। मेन क्या है, ये वाला रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2, और x जो है वो किसके बीच में हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/√2। ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इससे ये कंडीशन आ गई, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन, पाई माइनस साइन इनवर्स अगेन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 1/2 रादर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। भाई इसके तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे ना, x ग्रेटर देन 1/√2 और x लेस देन माइनस 1/√2। तो उसमें से अपन कौन सा वाला लेंगे, x ग्रेटर देन 1/√2, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में अपन ये लेंगे x ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, तो इसमें तो मेन एक्चुअली कंडीशंस ही हैं ये वाली, इस वाले में ये कंडीशन, इस वाले में ये कंडीशन, और तीसरा रिजल्ट माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में x जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो जब 2x स्क्वायर, और ये वाली कंडीशन तो होल्ड कर ही रही है ना, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 आ गया, पर x जो है वो लेस देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, x लेस देन माइनस 1/√2। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन हो गई। आप देख लें, और यही अपने को निकालना था। अभी जो अपन ने देखा है ना, यही रिजल्ट्स अपने को निकालने थे, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी, और ये तो निकाल ही लिए अपने। तो ये रिजल्ट्स भी है ना इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। ट्वाइस tan इनवर्स एक्स और ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स तो याद कर ही लें।